कुछ साइंस जो हैं, कुछ निर्देश या लक्षण जो हैं वो बेसिकली मेडिटेशन में उन्नति हो रही है, उसके ऊपर आज थोड़ा सा विषय में स्टार्ट करेंगे। 2016 में जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस मेरे को था वो ये था कि मैं पेड़ों को देख रहा हूँ तो मुझे एक कनेक्शन फील हो रहा है। मैं बैठा हुआ था, मुझे आज भी याद है, मैं मेडिटेशन करके निकला बाहर अपना। मैं कॉलेज से आता था 5 बजे हॉस्टल में। लकीली मेरा जो हॉस्टल था, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तब तक मेरा रूममेट खाली कर चुका था। ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था 2016 में एंड में, यानी अगस्त में स्टार्ट किया था। 2016 अगस्त या जुलाई में या अगस्त में स्टार्ट किया था। डेट भी शायद प्रिसाइसली याद है मुझे, 18 अगस्त 2016 पहला मेडिटेशन सेशन था। एक्सक्यूज मी, थोड़ा चाय वाय पी रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या कि मैं बैठा था और मैंने एकदम से आंखें बंद करी अपनी और देखा कि जो भीतरी जो आप देखो, जैसे आप आंख बंद करो तो आपको एक कालापन दिखेगा, आपको लगेगा कि अंदर कुछ स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस दिखेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो स्पेस बड़ा हो गया, तो ऐसा लग रहा था अंदर 1 BHK था, 2 BHK हो गया है। मतलब इट वॉज लिटरली, यू फील दैट देयर इज अ रूम इनसाइड विच एक्सपैंड्स। तो आपको लगता है, आंख बंद करते हो आपको लगता है यहाँ तो काफी स्पेस हो गया है। तो ये फील आती थी। फिर ऊपर से प्रकाश वकाश आया, अंधेरा था, वो सब एक प्रकाश जो है ऊपर की तरफ से प्रकाश आता। अब ये आपको नहीं आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको आए, ठीक है? तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि आपको नहीं आ रहा तो आप कुछ भी एक इसमें से आ सकता है। मैं बता इसलिए रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना? कोई की साइंस जो है वो आते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों हो रहा है, तो वो मैं बताऊंगा। जैसे कभी भी कोई साइन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर दे तो मैं उसको एड्रेस कर दिया करूंगा, ठीक है? तो एक ये साइन है। तो अब क्या हुआ कि एक सेकेंड, मैं बाहर निकला हॉस्टल से और चौकीदार बैठा हुआ था हॉस्टल का, और सामने मैंने पेड़ को हक कर लिया। कम से कम 2 मिनट तक मैं पेड़ को हक करता रहा। और मैं हटा तो गार्ड कहता है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ बोला उसने। तो मैंने कहा आप नहीं समझोगे। एक्चुअली कर्नाटका में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यूपी रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, इधर हिमाचल गया हूँ, सॉरी उत्तराखंड गया हूँ। हिमाचल तो अभी नहीं गया, बट जाना है कभी। राजस्थान जा चुका हूँ मैं कई जगह। लेकिन मैंने जो भाई फील किया वेस्टर्न घाट्स, आप समझिए, वहां पे ना एक है ईस्टर्न घाट्स, एक है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपके चालू होते हैं नीचे तमिलनाडु, यानी कन्याकुमारी से चालू होगा और ऊपर तमिलनाडु से होते हुए या सॉरी केरला से होते हुए ऊपर कर्नाटका तक जाता है। और ये गोवा मुंबई तक भी जाता है शायद, इतना मुझे अंदाजा है। और है ईस्टर्न घाट जो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है और इधर नीचे तमिलनाडु की तरफ होते हुए नीचे जाता है। अब ये घाट्स क्यों है? यहां पे बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये घना जंगल है, ये अल्टीमेट जंगल है, मतलब दिस इज लाइक प्रॉपर जंगल जंगल। और वहां पे उसकी वजह से वो वाइब्स आती थी। मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको क्यों ऐसा वाइब्स आती थी। मेरा सपना है कि भाई बस मैं डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में मेरा हाथ टाइट होने के बाद, अभी भी टाइट ही है बट अभी और टाइट करना है, प्रैक्टिकली जो है ना वो टाइट करना है मुझे इसमें चीजें। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, आंतरिक जीवन में सफलता पाना बड़ा आसान है, बाहर के जीवन में सफल पाना बड़ा मुश्किल है। जबकि उल्टा है, दुनिया में लोग उल्टा लगता है, ऐसा नहीं है। या कह सकते हैं कि, क्योंकि देखिए होता क्या है, रीजन क्या है कि बाहर आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, मेरे से सुना, किसी से पूछा, अब पहले आपको अच्छा वेबसाइट बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद ये बुक पढ़ो, ठीक है, इस बुक में ये लिखा है, अच्छा ड्रीम कस्टमर, ठीक है, ये क्या होता है, अच्छा ढूंढना चालू करो,
अच्छा ये करो, अच्छा डोमेन खरीदो, अच्छा पहले ईमेल बनाओ, अच्छा उसके बाद चला दिया, स्क्वीज पेज लगा दिया, लोग ट्रैफिक भेजा, फेसबुक ऐड सीखो, कॉपी राइटिंग सीखो, मार्केटिंग सीखो, रैपो बनाना सीखो, रिलेशनशिप कैसे बनाएं, ट्रस्ट कैसे लाएं, ट्रस्ट का क्या फैक्टर है, ये वो, एक तो बहुत सारी चीज़ें होती सीखने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, आप अप्लाई करोगे, ठीक है, 1,000 लोग वेबिनार में लेके आओ, उसके बाद उसमें से कुछ 4% लोग वेबिनार में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका पैसा जो है वो आपको बहुत सारा मिल सकता है उसमें। 4% मतलब 40 लोग, बट 300 लोगों में से अगर होता है तो 10, वट एवर। तो आप पहले प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि काम करता है। तो वो एक बहुत गंदा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला, हर एक स्किल को अचीव करने में मैंने 2021 में अपनी प्रॉपर जर्नी चालू करी थी, 2021 के बिगिनिंग में, जनवरी में। अभी 2022 हो गया, 23 हो गया, 25 तक आते आते एक फंडामेंटल जो है मेरे हाथ में प्रॉपर होंगे। ऑल दो जो मैं ज्ञान बताता हूँ फॉरगेटन मार्केटिंग में, वो एकदम सही है, बिकॉज वो बुक से बता रहा हूँ, प्लस ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। अभी सिर्फ स्कैन चल रहा है मेरा, स्कैनिंग चल रही है, और साथ ही साथ मेरा जो लाइव बैंड का बिजनेस है वो चल रहा है, और उसके बाद एक और बिजनेस है वो चल रहा है। 2 बिजनेस में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि 20-25 लाख रुपए महीने आ सके। वो वाली बात नहीं हो पा रही। जिस दिन वो बात हो गई, उस दिन मैं कर्नाटका शिफ्ट हो जाऊंगा। लिखवा लो मेरे से, मुझे दिल्ली में रहने का कोई शौक नहीं है। जैसी संगत वैसी रंगत। मैं नहीं चाहता हूं कि कल को अगर मैं शादी करता हूं और बच्चों को यहां भेजता हूं, तो पता चला मेरी बिटिया आ रही है वहां से, उनका रेप होने का डर हो रहा है ना। और यहां पे रोड रेज इतना बढ़ गया, बहुत बहुत सारी चीजें, खैर छोड़िए, पोल्यूशन, रेज, भूकंप की संभावनाएं बहुत है। बट एनीवे, चलिए, तो मैं बाहर निकला और मैंने नेचर को फील किया। तो वहां पे सब ग्रीन रहता है। पहली बार जिंदगी में मुझे एक डोर नजर आई, मेरे और उस पेड़ के बीच में, मेरे उस पत्तियों के बीच में, चंद्रमा के बीच में वो डोर फील हो रही थी। और वही जो है वो, उसी को खुशी बोलते हैं, उसको सुख बोलते हैं, उसको उसको प्यार बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं। ये प्यार होता है। एक्चुअली वो डोर अभी भी आपके बंधी हुई है, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका रिसेप्टिविटी नहीं है आपके पास। बंधे सब हुए, लेकिन आपको लिटरल डोर फील हो, ऐसा सच में लगेगा कि देयर इज कुछ बांध रहा है, कुछ बीच में है। सच में, लिटरली, लॉजिकली बता रहा हूं आपको, कोई ऐसे मिस्टिकली नहीं बता रहा हूं। इसके बाद कुछ साइंस हुए, जैसे कि स्ट्रेच क्रेविंग। हाथ को स्ट्रेच करने का मन करे तो मैंने योगा चालू कर दिया। क्यों? इसका भी लॉजिक, हर चीज़ का लॉजिक समझना जरूरी है पहले, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं समझ पाता था। मैं बता देता हूँ आपको। प्राण बढ़ जाता है। अब शरीर में प्राण बढ़ गए, यानी जो एनर्जी है आपकी वो बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, स्ट्रेच करने से जो प्राण है वो फ्लो होता है आगे की तरफ। जैसे कि आपने हाथ स्ट्रेच किया तो आपका फिंगर तक प्राण प्रॉपर फ्लो हो जाएगा आगे। ये एग्जैक्टली लाइक का कपड़ा, एक गीला कपड़ा है, वो जमीन में पड़ा हुआ है, जब तक आप उसको निचोड़ोगे नहीं तब तक वो पानी निकलेगा नहीं। ऐसे ही शरीर को निचोड़ना होता है। जब आप दो जॉइंट्स को स्क्वीज करते हो, ट्विस्ट करते हो, तो एनर्जी रिलीज होती है उससे, क्योंकि वहां पे हर एक जॉइंट पे चक्र होते हैं, और चक्र के पीछे की तरफ प्राणमय शरीर होता है जो दिखता नहीं है, इसीलिए उसी में सारे चक्र होते हैं, और उसी में 72,000 नाड़ियां होती हैं। जब उस चक्र से एनर्जी रिलीज होती है तो उन नाड़ियों में जाके ब्लॉकेजेस में फंस जाती है। और जब आप स्क्वीज करते हो, यानी जब आप ट्विस्ट करते हो, तो वो आगे फ्लो होती है। तो स्ट्रेच क्रेव एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है कि आप मेडिटेशन में उन्नति कर रहे हो। आप में से इसमें कोई भी, अगर कोई भी सिम्टम आए तो देखना, हर एक सिम्टम आए जरूरी नहीं है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी पीने की, जैसे मेडिटेशन करोगे पानी पियोगे। ये वैसे शुरू में तो नहीं रहा था, मेरे 2-3 साल शुरू में नहीं था, लेकिन चौथे 5वें साल से ये चालू हो गया। तो प्यास लगने की संभावना है, तो उसको ऑब्जर्व करिए कि
पानी पीने का मन तो नहीं कर रहा है मेडिटेशन के बाद। टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। कल ही रात में मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैंने रजाई हटा के फेंक दिया और इसी वजह से मैं पंखा चला लिया, लेकिन जुकाम हो गया सुबह को। तो गर्मी गर्मी इतनी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ ऋषिज थे जिनमें आर्मी वालों ने वीडियो बनाई थी कि नग्न अवस्था में जो एक मेडिटेटर है माउंटेन में, हिमालय का कोई योगी था, वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा है। वो इसी से होता है। होता क्या है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो 5 तरीके की वायु जो है वो भी एंटर करती हैं, उसी को प्राण बोलते हैं। प्राण में 5 तरीके की वायु होती है। हर एक वायु एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है किसी एक ऑर्गन के लिए, किसी एक फंक्शन के लिए। उसमें से एक वायु होती है समान या उदान, वो रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर आपका बढ़ गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पॉइंट आएगा जहाँ शरीर से आप बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि ये मेरा हिस्सा ही नहीं है, मैं अलग हूँ और ये बिल्कुल अलग है, ऐसा फील होने लगता है। तो ऐसे में एक कहानी है कि एक बार एक नग्न गुरु गांव से निकल रहा था। अब वो अपना नशे में जा रहा है नग्न। गांव वाले ने कहा ये हमारी औरतें हैं, यहाँ पे हमारी बेटियां हैं, ये सब क्या है। तो गांव वाले उसको पत्थर मारना चालू कर दिया। अब वो सामने एकदम मदहोशी में चलता चला आ रहा है, आंखें उसकी खुली हुई हैं, एकदम सामने देख रहा, कहीं देख ही नहीं रहा। उसके पत्थर लगे तो भी वो कुछ ना करे, फिर उसके पत्थर सर पे लग गया तो खून बहा जाए लेकिन फिर भी आगे चलता जाए। पत्थर पीठ पे लगा तो पत्थर पीठ से रक्त निकलने लगा तो वो भी जब भी चलता जाए। एक आदमी इतना गुस्सा हो गया कि उसने तलवार उठाई और उसका हाथ काट दिया, और हाथ से पूरा खून बहता जा रहा और फिर भी वो चलता चला जा रहा आगे की तरफ। जब ऐसा हो गया तो कुछ गांव वाले उसके पैरों पे आके गिर गए कि ये कोई भगवान का रूप है। बाद में तो होता क्या है कि धीरे धीरे ये, वैसे ये स्टेज मेरे साथ नहीं आई है लेकिन ये आ सकती है, क्योंकि मैं हमेशा से ही इतना विग्रस मेडिटेशन नहीं करता हूँ। मेरा 1 घंटे का या आधे घंटे का सेशन रहता है। अगर मैं इसको 2 घंटे या 3 घंटे कर दूँ तो अभी विदिन 1 हफ्ते में कुछ ऐसा आपको बताऊंगा, आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही आपने प्राण ज़्यादा बढ़ा दिए, तो पहली स्टेज तो यही होती है कि मैंने आपसे क्या बोला, शांति, कामनेस, नींद अच्छी आ रही है और सपने नहीं आ रहे, टेम्परेचर बढ़ गया है, बैठे हुए हैं, कोई पति आपका आ गया, कोई पत्नी आपकी आ गई, गर्लफ्रेंड आ गई, बैठे हुए बात कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, अपने लिए सोचना बंद कर देंगे आप, है ना, सेल्फ सेंटर्ड हटा देंगे। ये पहली स्टेज है। ये स्टेज जो है ये आपको चला देगी। दूसरी स्टेज जो आती है उसमें आता है कि आप एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन खुलना चालू हो जाएगा, यानी छठी इंद्री खुलने लगेगी। उसके बाद तीसरी जो है वो सिद्धियां आने लगती है। चौथे में आपका जब सिद्धियां आती हैं तो उसी के साथ कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है। चौथी जो स्टेज होती है वो होती है कैवल्य की स्टेज। इसमें असंपूर्ण समाधि जो होती है, जिसमें मैंने कई बार बता रखा है कि जो रिकॉर्डिंग डेटा पड़ा हुआ है वो सब अपने आप सरफेस आने लगेगा, सरफेस पे आने लगेगा। अच्छा, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेडिटेशन करते करते बचपन की यादें सरफेस होने लगती हैं, तो उसका क्या रोल है। मैं बताता हूँ क्या रोल है। ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हमारे मन में ये स्मृतियां तरंगों की तरह होती हैं और वो नीचे समुंदर के सबकॉन्शियस से ऊपर की तरफ आ रही है, यानी ऊपर की तरफ आके रिलीज हो रही है, यानी हवा में उड़ जा रही है, हवा में उड़ जा रही है। नीचे समुंदर से कुछ निकला, ऊपर आया सरफेस पे और सरफेस से हवा में उड़ गया, तो वो रिलीज कर रहा है माइंड आपका ऑटोमेटिकली। जो टेंशन्स हैं, जो फालतू की चीजें पड़ी हुई हैं, उसको रिलीज करता है। वो एक अच्छी चीज है। आप अगर कभी बहुत क्लटर्ड हो और आप मेडिटेशन करो, आप देखो एकदम से आपको टक 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 आपको फील होगा कि रिलीज हो रहा है, सम सम सम, ऐसे सब कुछ वो फील होता है। लेकिन ये काफी आगे की स्टेज है, बट ठीक है। एक जो मैं बातें कहूँ उसको बिल्कुल ऐसे करना नहीं है, ठीक है। आप करो, आपको कुछ फील हो रहा है तो, कुछ नया फील होता है तो मुझे मैसेज डाल दो, तो मैं देखूंगा। अगर एड्रेस करना है तो मैं करूंगा, और अगर नहीं होता है तो आप, इसमें ही मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर दे रहा हूँ। साइंस ऑफ सपने को लेकर सपना शून्य हो जाएगा। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए जो चित्त है उस पर तरंगे गिर गई हैं।
अब जब तरंगे गिर गई हैं तो क्लटर्डनेस खत्म हो जाएगी, माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और सिम्टम है जो आपको धीरे धीरे दिखेगा, वो आपका वन पॉइंटेड फोकस है। अब आपको ये समझना होगा, अब यहां पे अब आपका ध्यान सही हो गया, वन पॉइंटेड फोकस हो गया आपका। अब आपको सीखना है, जैसे कि आप सांस ले रहे हो तो आप देखोगे कि एकदम से आपके हाथों से होते हुए करंट सा फ्लो होगा, ठीक है, एकदम से करंट सा फ्लो होगा। अभी तो मैं सांस ले रहा हूं, जुकाम है, तो करंट सा फ्लो होगा। अब ये जो करंट है, ये बेसिकली आपका समझ लीजिए ये वही प्राण है जो फ्लो होता है। एकदम से आपने सांस लिया और वो फ्लो होता है, वो ऑक्सीजन, इसका फिजिकल जो रूप है वो है ब्लड, लेकिन इसका जो शारीरिक, जो ये दो शरीर है ना आपके अंदर, एक है आपका शरीर है और एक है आपका प्राण शरीर। तो प्राण शरीर की एनर्जी फ्लो होती है प्लस साथ ही साथ ब्लड फ्लो होता है ऊपर की तरफ। तो दो चीजें एक साथ होती हैं, लेकिन एक है सूक्ष्म लेवल पे, एक है स्थूल लेवल पे। ये आपको फील होगा, धीरे 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 फील होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ फिजिकल है तो उसका एक गायब वर्जन भी होगा पीछे की तरफ, वो वर्जन जो है प्राण शरीर है। आपको धीरे धीरे कई चीजों में फील होगा कि जैसे कि अगर आप देखो 72,000 नाड़ियां होती हैं, और ऐसे ही हमारे वेसल्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं बहुत सारी। तो ये होता है। तो अब देखिए क्या है, तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको नॉर्मल लगेंगे, इसको नॉर्मल है बहुत, लेकिन इसके बाद जो फोकस है वो आपको लर्निंग में लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल शरीर पे ध्यान दो, शरीर में क्या हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें बताई, सब मैंने फोकस किया है, ऑब्जर्व किया अपने शरीर में, तब बताई। इसके अलावा स्ट्रेच क्रेव होगा तो योगा करो। साथ ही साथ हॉर्नीनेस बहुत फील होगी। अगर आप पित्त शरीर हो तो 6-7 बार आप हो सकता है कि हस्तमैथुन करने लगें, या कुछ शुरू में, क्योंकि एकदम से बॉडी झेल नहीं पा रही है। फिर धीरे धीरे आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो। ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रेन से भी नहीं निकलती, फिर वो उसको आपको नीचे से निकालना पड़ेगा। ये होता है और ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसको आप, अगर आप हस्तमैथुन नहीं भी करते हैं तो वो आपका नाइट फॉल हो सकता है। तो दोनों आप जा सकते हो, जो भी आपको करना है। मैं कहूँगा कि आप जितना हस्तमैथुन ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तभी आप करें, तो अपने आप ही वो हो जाएगा। और अगर प्लेजर के लिए ना करें इसको, कि कई लोग इसको प्लेजर के लिए भी करते हैं। तो ये एक पूरी बात हो गई। और बाकी शरीर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, मन में चेंजेस आते हैं। अब जितना मुझे याद आ रहा है मैंने बता दिया है। बाकी अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हों तो ये सब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, सब बहुत नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन डीप जा रहे हो। और डीप का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम ही डीप चले जाना है, आपको स्टेज 1 तक रहना है। और स्टेज 1 के बाद में जो फोकस है, उसको फोकस को यूज़ करना है अपने काम में, या तो फोकस आप शरीर पे लगाओ, मन में आंतरिक जो मन है उसको देखो कि जो मैं बात कर रहा हूं, क्या वो आप अपने सिस्टम में देख पा रहे हो? क्या कोई गुरु जो बात कहता है, क्या वो अपने सिस्टम में देख पा रहे हो? क्या कोई वेदांता कोई बात कहता है तो अपने, जैसे कि भगवत गीता में एक बात लिखी थी, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर हमें कर्म करना पड़ता है। ये लॉ ऑफ एक्टिविटी है, ये मैंने खुद देखा अपने जीवन में। फिर मुझे समझ में आया कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते माइंड को, हम सिर्फ डाइवर्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल द एनर्जी, द ऊर्जा यू हैव, द एनर्जी यू हैव, द टाइप ऑफ एनर्जी यू आर। सी, द energy you have inside has manifested the body and the man. You need to understand that what is the quality of that energy. The characteristic of the energy is such that it cannot be stopped. It is like river flowing. You cannot change the revert the direction. You can change the flow, but you cannot stop the river or revert it. आप उसको बैक नहीं मार सकते हो, है ना, रिवर्स नहीं कर सकते आप उसको। क्या आप बोल दो कि वापस चले, लोग यही कर रहे हैं। लोग एक बच्चे को पकड़ेंगे और कस के उस बच्चे को ऐसे पकड़ लेंगे और सोचेंगे बच्चा भी हमें हक करेगा, और बच्चा थोड़ी देर में हटो 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 ऐसे कर, वो वही है, वो एनर्जी है। वो नहीं भैया, वो नहीं हक कर सकता आपको। एडल्ट के साथ भी ये होता है, पर एडल्ट थोड़ा कंट्रोल कर ले जाता है 5-10 मिनट,
लेकिन आप किसी एडल्ट के साथ भी 15 मिनट ऐसे करो तो वो कस के दबा के रखो, वो छोड़ने को कहेगा छोड़ो। ऐसे ही बंदर भी होता है, ऐसे ही कुत्ता भी होता है। कुत्ते को भी लोग ऐसे हक करते हैं, कुत्ता 2 सेकंड के लिए रुकता तो है लेकिन फिर आपको झपट्टा मारेगा, हटो हटो छोड़ो, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। वो एनर्जी इस तरीके की है, इस यूनिवर्स में ऐसे एनर्जी है। ऐसे मल्टीवर्सेस भी हैं लेकिन वहां पे अलग तरीके की एनर्जी है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता ही नहीं बात क्या करनी है, बट मुझे ये पता है वो एग्जिस्ट करता है। वहां पे ये है कि इस टाइप की एनर्जी की जो क्वालिटी वो अलग तरीके की है। यहां पे इस तरीके की एनर्जी क्वालिटी नहीं है। जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकला उसी एनर्जी से निकला है। ये एनर्जी इज ऑल अबाउट एक्टिविटी। एक्टिविटी होती ही रहेगी। एक्टिविटी दो जगह नहीं हो सकती, बस ये बात याद रखना। वो है जब आप मर जाते हो, वैसे तो उसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज होती है, पर मर जाते हो, और है सोने में। सोने में एक्चुअली एक्टिविटी हो रही है बट आप एक्टिविटी को फील नहीं कर पा रहे, बस ये है। जैसे बोले आप सो गए तो अब बॉडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, रिचार्ज करती है अपने आप को। सेल्स जो है मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं, वो ऐसा इसमें नहीं होते। जागते वक्त तो होते नहीं, जब आप सो रहे हो तो ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, आपको लगता है कोई एक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा एक्टिविटी होती है जब आप सोते हो तो ये जो एनर्जी, इसको समझने की कोशिश करो, देखो इसको। मेरे से सुनो मत, किसी गुरु से मत सुनो, अंदर देखो भैया। इसीलिए तो मेडिटेशन दिया आपको, जिससे आप वन पॉइंटेड फोकस पे आ सको। अब आप अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने मन पे ध्यान दो। अब आपको अगर ध्यान क्यों देना, आपने ध्यान तो दे ही दिया। वाई टू रीराइट द बुक अगेन? सही बात है ना? वाई शुड आई राइट भगवत गीता अगेन? वाई शुड आई राइट वेदांता अगेन? है ना? अब उसमें लिख दिया है तो ऐसे तो मूर्ख है क्या वो लिख के गए हैं? अरे घोंचू, अपने जीवन में ये भी देखो ना। तुम अपने गुरुस को सुन रहे हो, वेदांता को पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? कभी ये सोचा तुमने? इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है, तुम्हें संदेह है। तुम्हें आज भी यकीन नहीं है कि तुम आत्मा हो। तुम्हें आज भी एक शक है कि हम शरीर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब झूठ है, क्योंकि तुम घोंचू हो, तुमने कभी देखा ही नहीं अपने अंदर। तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे हर एक चीज को, तुम्हें वो यकीनियत में आएगा, परिवर्तित होगा, उस चीज का यकीन होगा तुम्हें। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो खुद अपनी नंगी आंखों से देखो। आंतरिक आंख एक है, उससे अपने ब्रेन को देखो कि क्या जो मैं बात बोल रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं मैं, क्या मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है? क्या आप देख पा रहे हो? हां सर मैं देख पा रहा हूं। तब फिर समझ लो कि हां अब तुम्हें यकीन हुआ है। नहीं तो मैं बोलता रहूंगा मेडिटेशन इज द द्वार, या फिर आत्मज्ञान एक द्वार है, आप कुछ नहीं यकीन होगा आपको। आप सिर्फ कहोगे हाँ हाँ सर आपसे प्यार करते हैं इसलिए बोल दिया। यही तो हो रहा है। वहां से आएंगे लोग, वो दूसरे गुरुओं के पास आएंगे, मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं। मैंने कहा भैया अभी तुमसे एक सवाल पूछ लूंगा, जाके अपने गुरु से पूछने लगोगे। एक सवाल पे तुम चढ़ नहीं पा रहे हो मेरे साथ। एक सवाल पूछूंगा बस, बता नहीं पाओगे। उस सवाल का काउंटर दे दूंगा तुरंत में, जो भी तुम जवाब दोगे उसका काउंटर रेडी है मेरे पास। गुरु ऐसा होना चाहिए। देखिए हीरे को जो है जौहरी को हीरे की परत होती है। कोई भी गुरु को जब मैं सुनता हूं मुझे पता है कि यह आदमी सही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वो बातें कर रहा है वो मैंने अपने सिस्टम में देख रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी उन्नति कर रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर मैं उसका काउंटर क्रिएट कर पा रहा हूं तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल गुरु है। जैसे कई गुरुओं ने कहा कि मेडिटेशन का मतलब है अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान दो। अरे घोंचू, कौन प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे पा रहा? कौन प्रॉब्लम पे ध्यान? हर आदमी को पता है अपनी प्रॉब्लम क्या है। अभी जाके गरीब से पूछो उसकी प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बेटा बीमार है, हमारा मन विचलित रहता है। किसको नहीं पता उसकी प्रॉब्लम? और किसको नहीं पता उसका सोल्यूशन? क्या आपको पता नहीं है कि मन जब रेस्टलेस होता है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए? क्या आपको पता नहीं है कि अगर आपके जिंदगी में गरीबी है तो आपको श्रम करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए? तो आंसर तो श्रम है। तो इसमें मेडिटेशन कहां से आ गया? अपने जीवन की समस्याओं को समझो,
अरे सबको समझ में आ रही है, किसको नहीं समझ में आ रही? अरे घोंचू समस्या को समझ रहे हैं तभी तो तुम्हारे पास आके बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं भैया हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। जब समस्या समझ ही नहीं आएगी तो तुम्हारे पास आके बैठेंगे क्यों? समझने की कोशिश करो ना भाई। भाई आप मेरे चैनल पे आए, आपको पता है ना समस्या क्या है, लेकिन नहीं, उसमें लोगों ने अपना एक, क्यों क्यों ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है? क्योंकि इसका एक रीजन है। आप जो भी बिलीफ सामने चल रहे हैं उस बिलीफ को आप बोलना चालू कर दो। आप बोलने लगो हिंदू हिंदू ऐसे होते हैं, ओ सारे जो भी लोग आदमी हिंदू को ऐसे बोलने वाले हैं सब आपके साथ हो जाएंगे। आप बोलोगे मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान काम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज सारे हिंदू आपके साथ हो जाएंगे जो भी ये सोचते हैं। आप देखो जो भी आपका बिलीफ है उस बिलीफ से रिलेटेड औरत एक बला है। अभी मैं बोलना चालू करूं, औरत का साथ कभी नहीं निभाना चाहिए। अभी देखो सारे बंदे मेरे साथ हो जाएंगे, हाँ सर सही कह रहे हो सर मेरे साथ भी हुआ, सर मेरे साथ भी हुआ। ये सब टेक्निक्स होती है, मेरे को मत बताओ, ये सब टेक्निक होती है। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, माइंड को समझा गया है। लोग इमोशनल है। आप बिलीफ सिस्टम पे बात करो, बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ, उस बिलीफ सिस्टम को प्रिवेंट करो आप, आपका लोग साथ देंगे। आप प्रिवेंट करो कोई एक ऐसा मंदिर जो मंदिर प्राचीन मंदिर है और उसको आप कहो कि मैं इसको सही करूंगा, आप देखो सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। आपके बिलीफ्स पे अटैक किया जाता है, आपके बिलीफ को चेंज नहीं किया जाता। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट चेंजिंग योर बिलीफ विच इज वेरी डिफिकल्ट। इमोशनल आदमी नहीं आ पाएगा इसमें, लॉजिकल आदमी आ जाएगा, कहेगा हाँ नहीं यार मैंने भी देखा एक्चुअली यार ये सत्य जो है नहीं। भगवान को आपने क्वेश्चन किया, हमने कहा यार ये अद्वैत में कुछ और लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में कुछ और लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। तो अब आप क्या करोगे? आपको समझना क्या है, आप बस बैठे रहो, आप देखो जो भी लिखा गया उसको वेरीफाई करो ना। एक 2 साल की बच्ची का अगर बलात्कार हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं आ रहा? अरे 20 साल की हो रहा समझता हूं, 2 साल की बच्ची रास्ते में बाइक वाले को रोक के उसको खून कर दिया जाता है, उसका लूट मार मचा दी जाती है, इसका सर फोड़ दिया जाता पत्थर से। क्या हो रहा है? तो चक्कर क्या है, समझने की कोशिश करो। आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भगवान का जो नियंत्रण है हमारे ऊपर वो है ही नहीं। भगवान है लेकिन भगवान ये कहता है कि जो तुम कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, हमसे मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या कि जो मां अपने भगवान से पूजा कर रही है कि मेरे बच्चे को बचा ले, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो पूजा हो सकता है बुरा लग जाए लेकिन वो पूजा काम की नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि भगवान का कोई नियंत्रण ही नहीं है पृथ्वी पे। भगवान कह रहे हैं ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें हमें बीच में नहीं पड़ना है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, अगर आप देखोगे भगवान है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना नियंत्रण नहीं। अब नियंत्रण नहीं तो डिजायर आपके पूरे, लोग एग्जाम में पास करा दे, मैं तेरे नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये करवा दे, मेरा वो करवा दे। फिर कुछ लोग आप बोलते हैं नहीं हमने फील किया है। तो फील तो हर बार होता है ना। फील क्या होता है? व्हाट इज फील? फील तो ऐसे मैं करता हूं, रात मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। फील तो मैं भी करता हूं कि वो लड़की मेरे से प्यार करना तो नहीं कर बैठी, कई बार ऐसा होता है। फील तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। भूकंप आ रहा है क्या? फील हो रहा है कि भूकंप नहीं आ रहा होता। फील से क्या होता है? फील, अगर फील का मतलब होता क्या है, सत्य को, सत्य आता जाता नहीं है कि आज आपको फील हुआ तो सत्य है, कल आपको फील हुआ तो सत्य नहीं, झूठ था। सत्य सत्य है, चाहे फील करो चाहे ना करो वो रहेगा वहीं। हर आदमी अगर सही से उपासना करेगा, पूजा करेगा, तो उस आदमी की मनोकामना पूरी होगी। लेकिन क्या यह ऐसा होता है? कभी कभी किसी की पूरी हो जाती, कभी कभी नहीं होती। इसका मतलब कुछ शक है, कुछ संदेह है, कुछ फिक्स नहीं है। और कुछ फिक्स नहीं है तो सत्य की व्याख्या नहीं है। सत्य की व्याख्या ही फिक्स्ड है।
सत्य का मतलब है फिक्स्ड। ये है, ग्रेविटी है, ये फिक्स्ड है। आप गेंद रात में 3 बजे फेंको, सुबह फेंको, रात में फेंको, 3 बजे है भैया, है, गिरेगी, नीचे गिरेगी। ऐसा नहीं कि आज आपका मूड है तो नीचे गिरेगी, कल आपका मूड नहीं है तो नहीं गिरेगी। फील क्या होता है? हमने उपासना करी, इस वजह से मिल गया। अरे बहुतों ने करी, उनको नहीं मिला, क्या हो गया उनका? आपके ऊपर ज्यादा कोई ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, कुंडलिक ग्रह भी होते हैं और पामिस्ट्री भी होती, हस्तरेखा भी होती है, बहुत सारी चीजें होती। मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे अच्छे, इसी वजह से मेरे मेरे सुननी जा रही। ये कैसा भगवान है जो आपको अपनी कठपुतली बना जा रहा है? यानी कर्म किए होंगे तो अच्छा, यानी इसका मतलब सब कुछ निर्धारित है, इसका मतलब आप गुलाम हो इस नियम कानून के। देखो, समझने की कोशिश करो। आप भगवान को अगर क्वेश्चन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन सोसाइटी से लिंक नहीं है भगवान का। एक लड़की जा रही है रात में 1 बजे अंधेरी गलियों से, देयर इज अ रिस्क ऑफ रेप। वो रिस्क भगवान नहीं ला रहा है, वो रिस्क वो लड़की की समझ ला रही है, वो रिस्क सोसाइटी ला रही है कि हम एज अ सोसाइटी एक फेल्ड है, फेल है हम, वो ला रहे हैं। तो कोई लड़की अच्छे दिन में भी जा रही है, उसका भी हो जा रहा है, तो वहां पे क्या लड़की गलती? बिल्कुल गलती नहीं है। गलती सही गलत कुछ होता ही नहीं है। इज नथिंग ऑल्ड सही गलत। इट इज जस्ट दैट दिस वॉज द पॉसिबल आउटकम, वो हो गया। तो आप ऑब्जर्व करो ना, आप देखो ना, आपको अगर ऑब्जर्व करोगे, मेरे साथ भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बात तो सही है। और यहां पे लॉजिक से नहीं समझना, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सच में ऐसा होता है। चलिए।